आज बड़ी खबर से करते हैं देहरादून से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मुश्किलों में घिरे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत। रावत के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। रावत के आवास और प्रतिष्ठानों पर ये छापेमारी हो रही है। हरक के मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी जारी है। कॉर्बेट के पाखरो रेंज भ्रष्टाचार से जुड़ा पूरा मामला है, जिसको लेकर ईडी ये कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बताएं, हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है ईडी की। रावत के आवास और प्रतिष्ठानों पर भी छापेमारी हो रही है। हरक के मेडिकल कॉलेज में भी छापेमारी जारी है। कॉर्बेट के पाखरो रेंज में भ्रष्टाचार से जुड़ा ये मामला है, जिसको लेकर ये कार्रवाई ईडी की जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर इस वक्त ईडी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। ये छापेमारी चल रही है, ईडी ने कसा है शिकंजा। वन विभाग में भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको लेकर ईडी ये छापेमारी कर रही है। चाहे वो कॉलेज की बात करें, वहां पर भी छापेमारी चल रही है। कई और ठिकाने हैं जहां ईडी छापेमारी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, तो मुश्किलों में घिरे हैं हरक सिंह रावत। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के ठिकानों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। कई ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, चाहे उनके आवास की बात करें, प्रतिष्ठानों की बात करें। और चलिए सुरेंद्र नसीला हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। सुरेंद्र, और क्या अपडेट है, कहां कहां ये छापेमारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए दीपाली, मैं डिफेंस कॉलोनी में विधानसभा के पास हरक सिंह रावत के आवास पर हूं। सबसे पहले यहां की तस्वीरें आप देखिए। ईडी की कार्रवाई यहां लगातार चल रही है और इनके जो प्रतिष्ठान है, चाहे बेटे का मेडिकल कॉलेज हो शंकरपुर में, वहां कार्रवाई चल रही है। इनके पेट्रोल पंप में कार्रवाई चल रही है और ये आवास है जो हरक सिंह रावत का अपना आवास है डिफेंस कॉलोनी का, उस पर छापेमारी है। पुलिस की कई सारी टीमें अंदर मौजूद हैं। स्थानीय पुलिस की टीमें बुलाई जाती हैं सपोर्ट के लिए। जब इस तरह की कोई भी सेंट्रल एजेंसी कार्रवाई करती है तो तमाम टीमें अंदर मौजूद हैं और बहुत देर से ये कार्रवाई चल रही है। देखिए, पाखरो रेंज, जो कॉर्बेट की एक पाखरो रेंज थी जिसमें बहुत सारे पेड़ काटे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की थी। इस पूरे मामले पर विजिलेंस जांच शुरू हुई थी। विजिलेंस जांच के बाद हरक सिंह रावत के बेटे के मेडिकल कॉलेज से जनरेटर भी बरामद हुआ था। बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ इस पूरे मामले में आई थी और तब भी वो ये कह रहे थे कि वो पाक साफ यहां से निकलेंगे। ईडी ने कुछ समय पहले पूरी जानकारी तमाम स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज से मांगी थी और ईडी तमाम चीजों को जांच रही थी और अब ईडी की टीम आज यहां लगातार कार्रवाई कर रही है। अंदर की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, संदीप बड़ौला, किस तरह से तमाम पुलिस की टीमें मौजूद हैं। डिफेंस कॉलोनी में यह हरक सिंह रावत का घर है, जहां पर समर्थकों की भीड़ सुबह से ही दिखती थी, लेकिन आज सन्नाटा है। आज सन्नाटा है इसलिए क्योंकि तमाम पुलिस की टीमें अंदर मौजूद है, ईडी की टीम अंदर छापेमारी कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि सिर्फ पाखरो रेंज ही नहीं, बल्कि और भी अगर कोई मामले हैं तो उनसे भी संबंधित ये पूरी जानकारियां जुटाई जाएंगे। इधर मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखिए, पूरा ये उनका घर है डिफेंस कॉलोनी का, जिसमें छापेमारी चल रही है। उनके बेटे के मेडिकल कॉलेज में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पे भी लगातार छापेमारी की कार्रवाई है। और ठीक सामने की ओर अगर आपको दिखाऊं तो वहां आपको दिख रही है जो ईडी की टीम पहुंची है, वो जिन गाड़ियों से यहां पहुंची है वो टीमें लगातार लंबे समय से यहां छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। हरक सिंह रावत के लिए चुनौतियां बड़ी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जब वो कैबिनेट मंत्री थे तो तब पुष्कर सरकार में उनको बहुत बार मनाने की भी कोशिश हुई, लेकिन बाद में वो पार्टी छोड़ देते हैं। 2022 के चुनाव में उनकी बहू अनुकृति लैंसडाउन से चुनाव लड़ती हैं। हरक सिंह रावत भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने तब उन्हें पार्टी में शामिल नहीं कराया, टिकट नहीं दिया। लेकिन बाद में वो पार्टी में शामिल होते हैं और अब दावेदारी करते हैं हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उससे पहले ये उनके लिए बड़ा झटका है। जो तस्वीरें तमाम आप इस समय देख रहे हैं, ये इसलिए बहुत चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एक ओर तो सदन में यूसीसी आज पास होगा, उत्तराखंड सरकार एक इतिहास रचेगी। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि हरक सिंह रावत बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, गढ़वाल के प्रमुख चेहरों में थे और इस समय जब वो कांग्रेस में थे तो उनकी दावेदारी लगातार थी। लगातार हरिद्वार लोकसभा सीट का वो भ्रमण कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे कि इस सीट पर उनको टिकट मिले। लेकिन अब ये जो छापेमारी की कार्रवाई है, ये इनके लिए बड़ी चुनौती बनेगी क्योंकि ईडी की कार्रवाई जिस तरह से पूरे देश में हो रही है। सुरेंद्र बने रहिए हमारे साथ। शशिपाल बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिपाल बिष्ट जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? ईडी की छापेमारी चल रही है हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर।
देखिए, पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को जिस तरीके से ईडी और सीबीआई द्वारा टारगेट किया जा रहा है, तो हरक सिंह रावत जी के ठिकानों पर भी अगर ईडी की छापेमारी चल रही है तो ये कोई अप्रत्याशित तो है नहीं, आश्चर्यजनक तो है ही नहीं, क्योंकि दबाव की राजनीति सत्ता पक्ष हमेशा से करता रहा है और यहाँ भी वही हो रहा है। हरक सिंह रावत जब भाजपा में थे तब ईडी और सीबीआई जो है, मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में कोई कार्रवाई कर पाई। आखिर ऐसे क्या कारण थे कि अब जो है हरक सिंह रावत जी जब कांग्रेस में वापस आ गए हैं तो उनमें जो है भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। वैसे भी कोई भी कार्रवाई हो, कांग्रेस के नेता उसका सामना कर रहे हैं, चाहे ईडी की छापेमारी हो, सीबीआई की जांच हो, और निश्चित तौर पर हरक सिंह रावत जी जो है इसमें से भी बेदाग निकलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन शशिपाल जी, कब से पहले भी पूछताछ हो चुकी है इस पूरे मामले में? ईडी को सबूत मिले होंगे तभी ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, वो भी एक ठिकाने पर नहीं कई जगह पर हो रही है। नहीं, देखिए, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ आज तक तो कोई सबूत मिले नहीं। देश भर में हुई कार्रवाइयों का अगर आप रिकॉर्ड उठा लें, महाराष्ट्र का आपके सामने उदाहरण है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक दिन पहले कह रहे थे कि चक्की पीचिंग 70,000 करोड़ का घोटाला, अगले ही दिन लोग भाजपा की शरण में पहुंच गए, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया, कोई कैबिनेट मंत्री बन गया, तो वहां तो वॉशिंग मशीन में धुल के सब साफ सुथरे हो गए। तो ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है यही यहाँ पर हो रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर में है और भाजपा विपक्ष के नेताओं की पूरी टकटकी लगा के देख रही है। सबसे बड़ी पार्टी का दम भले ही बढ़ती हो, लेकिन जमीन पर भाजपा का संगठन खोखला है और इसीलिए लगातार विपक्ष के नेता जो हैं भाजपा के निशाने पे हैं और दबाव डाल करके उनको भाजपा में शामिल करवाया जा रहा है। हरक सिंह रावत भी अगर कल भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो आप देखना, न कोई जांच होगी, न कोई कार्रवाई होगी और बिल्कुल वो सबसे स्वच्छ छवि के नेता होंगे। तो अब जनता भी भाजपा की इस चाल को और ईडी और सीबीआई की कार्रवाइयों को जो है गंभीरता से नहीं लेती है और वो जानती है कि आखिर इसके पीछे क्या खेल है। शशिपाल जी हमारे साथ बने रहिए। वीरेंद्र बिष्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेंद्र जी, जो कार्रवाई चल रही है हरक सिंह रावत के ठिकानों पर, कांग्रेस ये कह रही है कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो अब हर किसी को फेस करना कर रहा है, क्योंकि बीजेपी जो दबाव बनाने वाली राजनीति कर रही है उसके दबाव में नेता नहीं आ रहे हैं, इसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। देखिए, दबाव किसी पर नहीं बनाया जा रहा है। जो पूर्व की घटनाएं हैं या पूर्व के जो इस तरीके के जो स्कैंडल्स हैं या कोई भ्रष्टाचार के ऐसे मामले संज्ञान में आए थे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, माननीय न्यायालय के, तो उन्हीं विषयों पर आगे कार्रवाई चल रही है। अब वो तो कांग्रेस को कुछ न कुछ तो कहना ही है। जब भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कांग्रेस ने कुछ किया नहीं है, तो इसके लिए अगर ऐसी कार्रवाइयां होती हैं तो ये एक एजेंसियों का एक निष्पक्ष काम है। इसमें कोई सरकार का किसी के ऊपर दबाव नहीं है और ये काम चल रहा है। अब इसमें अगर कोई ऐसा उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो इसमें कोई कांग्रेस को अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ठीक है, जवाब ले लेते शशिपाल जी। शशिपाल बिष्ट जी जवाब दीजिए। वो देखिए, मेरे बड़े भाई भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो है भ्रष्टाचार के मामले हैं और कुछ सबूत होंगे तभी कार्रवाई हो रही है। तो इनको ये भी साफ करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के मामले कब के हैं। 5 साल तो वो आप ही के बगल में बैठ के आप ही के साथ गलबैया करके सरकार चला रहे थे, कैबिनेट मंत्री थे और पावरफुल मंत्रियों में थे। ये सारे प्रकरण तभी के हैं। तब आपको उनके भ्रष्टाचार की याद क्यों नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी लगातार जो है मामले उठा रही थी और कह रही थी कि जांच होनी चाहिए। तब तो आप कह रहे थे कि जो है हम दुर्भावना से ग्रस्त होकर के आरोप लगा रहे। अब जो है किस तरीके से कार्रवाई हो रही है जनता समझ रही है, क्योंकि भाजपा जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके कारण डरी भी है। ठीक है शशिपाल जी, जवाब देने दीजिए। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। उन मामलों में अगर कैबिनेट मंत्री मेरा ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता शिवपाल जी से कि अगर उस समय उनके ऊपर कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। शशिपाल जी 1 मिनट रुक जाइए, जरा जवाब ले लेते हैं। वीरेंद्र जी हाँ बोलिए। शिवपाल जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरा उनसे कहना है कि अगर कांग्रेस उस समय उनके ऊपर आरोप लगा रही थी भ्रष्टाचार के, तो आज उसमें क्या दिक्कत है? उनके आरोपों पर तो कार्रवाई हो रही है। उनके आरोपों पर तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। उनके उस समय के आरोपों पर तो जो है केंद्र सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं। तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? कांग्रेस को तो कहना चाहिए कि हाँ हमने मांग करी थी इसलिए अब कार्रवाई हो रही है। ठीक है, ठीक है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र दसीला। सुरेंद्र, आपको कुछ सवाल करना है तो पूछिए।
देखिए बिल्कुल शिषपाल बिष्ट जी डिफेंड कर रहे थे हरक सिंह जी को। उनसे ये पूछिए कि विजिलेंस की जांच में जो जनरेटर हरक सिंह रावत के बेटे के मेडिकल कॉलेज से और पेट्रोल पंप से मिले थे, जो सरकारी पैसे से खरीदे गए थे, जिनके इंस्टॉलेशन से लेकर तमाम कर्मचारियों ने इसकी गवाही दी है, उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? सरकारी पैसे से आप अपने प्रतिष्ठानों पर कैसे सामान खरीद सकते हैं और पिछले 2-3 सालों से कैसे उसका उपभोग कर सकते हैं? इसका जवाब भी वो दे दें। शशिपाल जी। हाँ देखिए, ऐसा है, जिन जनरेटर की बात ये कर रहे हैं, हरक सिंह रावत जी ने जब मंत्री पद से इस्तीफा दिया उसके तुरंत बाद जो है उन्होंने पत्र लिखा विभाग को कि अपनी चीजें उठा करके ले जाइए। तो आप ये बताइए ना, विभाग ने अगर लापरवाही बरती, हरक सिंह रावत जी उस पर पहले जवाब दे चुके हैं, पहले जांच का सामना कर चुके हैं। जब विजिलेंस को कुछ नहीं मिला तो अब जो है दबाव की राजनीति इसी के माध्यम से हो रही है। जनता भली भांति समझ रही है। और वीरेंद्र बिष्ट कह रहे थे कि साहब जब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे उस समय तो आप ही की सरकार ने जवाब दिया था ना कि हम दुर्भावना से ग्रस्त होकर के आरोप लगा रहे, हरक सिंह रावत जी पर कोई भी मामला नहीं बनता। तो अब कैसे बन गया भाई, जब वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, आपकी पार्टी में नहीं है? तो इसे भी जनता भली भांति समझ रही है। भाजपा जो है रस्सी का सांप और तिल का तार बनाने में जो है माहिर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको हार का डर है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को डरा धमका करके ये चाहती हैं कि येन केन प्रकरण कोई सब हमारे साथ खड़े हो जाए और हम चुनाव जीते। लेकिन इनकी चाल चलने वाली नहीं है, इनकी चाल चलने वाली जवाब नहीं है। देते वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको हार का डर सता रहा है इसलिए पूरे देश में ये ईडी की कार्रवाई चल रही है और उत्तराखंड में भी शुरू हो गई है हरक सिंह रावत के खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। उत्तराखंड राज्य में तो जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो भी हमारे पास रिपोर्ट है, जनता जो कह रही है हम 5 सीटों को बहुत बड़े अंतर से, मार्जिन से जीतने वाले हैं। जहां तक हरक सिंह जी का सवाल है, हरक सिंह जी से हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई उनसे ऐसा कोई द्वेष भावना नहीं है। हरक सिंह जी के समय का जो प्रकरण है ये माननीय न्यायालय में प्रकरण गया, उसके बाद तमाम तरीके की कार्रवाई हुई। कांग्रेस उस समय उसको उठाती रही। हमने हमेशा कहा कि भाई ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन जब माननीय न्यायालय के संज्ञान में आया, ईडी के संज्ञान में आया, सीबीआई के संज्ञान में आया, तो वो कार्रवाई कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, आज कांग्रेस के नेता हैं, वो विषय अलग है। हमारा उनसे कोई ऐसा राज नहीं है। वीरेंद्र जी, आप लोगों को ऊपर यही आरोप लग रहे हैं कि एजेंसियां आपके इशारों पर काम कर रही हैं? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। कांग्रेस के समय ऐसा होता था, कांग्रेस के समय इस तरीके से सरकारें गिराते थे, कांग्रेस के समय इस तरीके से भ्रष्टाचार होता था। हमारे समय ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, कहीं उनको इनपुट मिला है, कहीं उनको ऐसे सबूत मिले हैं तो वो अपनी कार्रवाई कर रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो केंद्रीय एजेंसियां हैं, स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती रहती है। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना ही होगा कि कार्रवाई कब तक चलती है, कितनी मुश्किलें और बढ़ती हैं हरक सिंह रावत की। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, दूसरे दलों में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी देखने को मिल रही है। कई दलों के नेता बीजेपी में शामिल होंगे। 300 से ज्यादा नेता ज्वाइन करेंगे बीजेपी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कराएंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, दूसरे दलों में बीजेपी की बड़ी सेंधमारी देखने को मिल सकती है। ये बताया जा रहा है कि बीजेपी में शामिल होंगे लगभग 300 से ज्यादा नेता ज्वाइन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल कराएंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी की नई नई रणनीति सामने आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि दूसरे दलों में बीजेपी बड़ी सेंधमारी करने की कोशिश में है। और विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, क्या अपडेट? बीजेपी जो है बड़ी सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है और आज ये माना जा रहा है करीब 300 नेता जो है अलग अलग दलों के वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में ये ज्वाइनिंग हो सकती है। बड़ी ज्वाइनिंग ये बताई जा रही है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अब बीजेपी जो है वो तमाम ज्वाइनिंग जो कार्यक्रम है वो शुरुआत करेगी और इसी कड़ी में आज ये पूरा कार्यक्रम देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 300 के करीब जो नेता है अलग अलग दलों के, वो चाहे वो, क्या लग रहा है विशाल, कौन कौन से दल हो सकते हैं, क्योंकि 300 बड़ी संख्या है? देखिए बिल्कुल संख्या बहुत ज्यादा बड़ी है 300 और ये माना जा रहा है कि जो दल है वो सभी कांग्रेस के जो पूर्व नेता रहे हो या समाजवादी पार्टी के या बसपा के, उन सभी दलों में से जो है सेंधमारी की जाएगी और छोटे छोटे जो दल है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल, उनकी में से भी जो है सेंधमारी करने की तैयारी है और ये माना जा रहा है कि आज ये पूरी ज्वाइनिंग जो है वो बीजेपी दफ्तर में होगी। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बरेली से खबर है, फर्जी वायुसेना अफसर गिरफ्तार हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट की वर्दी में घूम रहा था ये शख्स। आरोपी का नाम इंद्र कुमार बताया जा रहा है। फर्जी आईडी कार्ड और अन्य